हेलो वेलकम। तो क्या होती सारा और क्या चल थारा स्टडी। तो 4-5 दिन हो गया वीडियो बिल्कुल ही कौन बन पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी हूँ मैं। एग्ज़ाम हो और सफ़र में आनो जानो और फिर कल टेस्ट हो अपनों और आज मार्केट गए हो तो आगे 2 बजे घर आयो अंतानी सोयो खानो खायो सोयो और फिर अब 5:30 बजे उठ्यो हूँ दोबारा नहायो हूँ और चाय पानी पिए कुछ खाए है। फिर याद आयो कि आज वीडियो बनाना तो आज थार सारा खतर बढ़िया मतलब यूट्यूब पर अपनों बढ़िया तरिया एक शेड्यूल स्टडी को वीडियो को बढ़िया बढ़िया जो चीज़ा थाने बतानी भी जो मेरा मैटर भी था दिखाऊंगा। तो आज वीडियो ले गया हूँ कि भी थारा कमेंट आवा कि राजस्थान जीके है जो अपनों रीट लेवल 2 की बात करा जी हाँ लेवल 2 मैथ साइंस है या फिर लेवल 1 है थारो मतलब जीके L1 L2 दोनों में। तो जीके जो भी वैकेंसी खतर थे तैयार करो बस सारा खतर है भी मैं मेरे तरीकों बताऊँ बाकी सारा अलग अलग तरीकों। आज आप बात करा भी थारा काफ़ी दिनों कमेंट भी आवा भी कमेंट तो बहुत तरीका का आ रहे हैं तो वहाँ पर वीडियो देखो धीरे धीरे बनागा। 2 दिनों में अपना रूटीन है वीडियो सेट को वीडियो अपलोड को ज़्यादा तो कर को उसको भी इतना टाइम को टेस्ट भी चल है एक्स्ट्रा भी अपन पढ़ना पड़े। तो आज कमेंट हो और काफ़ी दिनों को कमेंट देखना रही थर सारा में भी मेरे भी दिक्कत आ थारा भी आ भी। तो आप राजस्थान जीके है इंडिया जीके है थारा L1 L2 में जितनों भी है तो आप जीके क्या तैयार करा देखो भी जी मेरे कन 3 मैटर है नोट्स है बुकलेट है और दिशा की किताब है। बुकलेट के अलावा अगर थारकन थ्योरी की किताब है तो भी कोई दिक्कत को नहीं। तो ये 3 चीज़ है तो 3 चीज़ां मैं हैंडल कर सकूँ तो मेरे कन 3 चीज़ है क्योंकि नोट्स बनाने में भी मैं मेहनत करी और फिर दिशा की बुक में 12 महीना 1.5 साल हो गया प्रैक्टिस करना आ रही हूँ यह भी ज़रूरी है वापस देखनी क्योंकि हम PYQ है 2024 तक का PYQ है 1992 ले 2024 तक का। थारकन नई है तो नई बढ़िया पुरानी है तो पुरानी बढ़िया। PYQ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बहुत ही अपन प्रैक्टिस खातर। और दिशा की किताब में थान पता ही है भी सारो मैटर एक नोट्स की तरिया जी अगर मालदेव नाम और शासक राव मालदेव तो मालदेव एक आप नोट्स में पढ़ना और एक दिशा की किताब में अगर मालदेव नाम है तो नीचे कोई प्रश्न को उत्तर है भी हसमत वाला राजा किसे कहते हैं 52 युद्धों का विजेता 58 परगने किसके पास थे तो ये मालदेव का ना तो मालदेव की डिटेल भी दे रखी है दिशा की किताब में। तो नोट्स पढ़ के फिर अपन दिशा की किताब में PYQ निकालना बढ़िया तैयार हो बहुत बेस्ट। रही बात बुकलेट की तो अभी तक अपन राजस्थान हिस्ट्री की मौका मिली मैं सिर्फ एग्जाम्पल खातर थाने समझाऊँ भी जी हाँ राजस्थान हिस्ट्री की बुकलेट आ जी हाँ आप नोट्स पढ़ लिया नोट्स पढ़ने के बाद में बुकलेट ने रिवीजन करे करूँ या फिर जी हाँ थारंग कोई गाइड है कोई आपके पास कोई भी बुक है जैसे नाथ पब्लिकेशन है RBD है फर्स्ट रैंक है जो थ्योरी की है तो नोट्स और उस बुक को आपने कंपेयर कर लिया होगा कि हाँ कंपैरिजन से हमें पता चल जाएगा कि नोट्स और बुक में कितना डिफरेंट है। नोट्स पढ़ने के बाद में आप बुक पढ़ोगे या फिर बुक पढ़ने के बाद नोट्स पढ़ोगे तो कुछ 1-2 लाइन ऊपर नीचे मिल जाएगी जैसे भी कोई लाइन जैसे राव मालदेव के बारे में अगर एक्स्ट्रा लाइन वो आपने लिख ली होगी तो अगर नहीं लिखी है तो नोट्स कंप्लीट करो। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो जो भी कोचिंग के ऑनलाइन कोर्स के जो भी तो पहले खुद का मैटर तो तैयार करना ही है बिल्कुल ज़रूरी है। खुद को मैटर बिल्कुल ज़रूरी है चाहे आप गाइड से कर रहे हो या फिर ऑनलाइन कोर्स से नोट्स से कर रहे हो ठीक है। अगर आपके पास गाइड है थ्योरी की तो नोट्स कंप्लीट करो। नोट्स कंप्लीट कैसे होंगे कि उस गाइड में देखो उस टॉपिक के बारे में अलग क्या है उसको अपने नोट्स में ऐड कर लो ठीक है। नोट्स कंप्लीट फिर बार बार गाइड पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी फिर आप नोट्स पर ही फोकस रखो। उसके बाद अगर आपके पास दिशा की बुक है या फिर कोई भी PYQ बुक है वो तो हमारे पास देखो होनी चाहिए। आपको नॉर्मल पता है कि हाँ यूट्यूब पे मिल जाती है ऑनलाइन क्लास जो टॉपिक वाइज MCQ पर मुझे लगता है कि यूट्यूब पे हम MCQ करें तो टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि 1 घंटे की क्लास में लगभग 20 MCQ हो पाते हैं मेरे ख्याल से। यूट्यूब वाले 20 MCQ करवाते हैं क्योंकि बीच में कुछ बातें भी करते हैं और अलग भी मतलब धीरे धीरे एक्सप्लेनेशन करवाते हैं। बाकी आपकी जो मतलब आपको जो अच्छा लगे वैसे करो कोई दिक्कत नहीं। पर दिशा की बुक है जैसे मेरे पास मैं नोट्स के बाद दिशा की बुक निकालता हूँ ठीक है। दिशा की बुक निकाल ली और फिर देखो बुकलेट में देखो नोट्स पढ़ लिए बुकलेट में देखो कितना मैटर अलग है वही मैटर पे ध्यान करना है कि हाँ इतना अलग लिखा हुआ है वो भी अपने नोट्स में ऐड करो कुछ ना कुछ तो मिलेगा क्योंकि कलाम एकेडमी बुक देखो जरूरी नहीं सबको अच्छी लगे किसी को पसंद है किसी को नहीं पसंद है तो कोई दिक्कत नहीं अपने माइंड सेट पे है वो। अगर आप दूसरी गाइड पढ़ रहे हैं तो वो दूसरी गाइड भी अच्छी है बस उस पर ट्रस्ट होना चाहिए। यानी मेरे पास ये 3 है मेरे नोट्स हैं दिशा की बुक है और बुकलेट है तो मुझे इन पर ट्रस्ट है। बाकी लिमिट में फिक्स मैटर तैयार करके पढ़ो तभी हम सिलेक्शन के पास जा सकते हैं। मतलब अलग अलग मैटर पढ़ने से मोटी गाइड लेने से अलग अलग पब्लिकेशन बुक पढ़ने से कुछ नहीं होगा। बस एक चीज़ फिक्स रखो अभी 5 महीने का पूरा टाइम है अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी ठीक है। और ठीक है नोट्स पढ़ो बुकलेट में देखो कितना मैटर अलग है और फिर MCQ निकालो बार बार
और हाँ, जीके अगर आपको याद नहीं हो रहा तो देखो कंटिन्यूटी हर चीज़ में ज़रूरी है। कोई चीज़ को आप अगर छोड़ दोगे, गैप दे दोगे, तो वो चीज़ हमारे कॉन्टेक्ट में नहीं रहेगी, फिर कैसे याद होगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अगर आप किस चीज़ को, हाँ, कोई शेड्यूल तैयार कर लो भी, हाँ आज एकीकरण कर लिया तो आज कल कोई और सब्जेक्ट करें, तो परसों एकीकरण को, राजस्थान एकीकरण को रिवाइज़ करो, लिख के रिवाइज़ करो। शॉर्ट नोट्स तैयार करो अपने रफ कॉपी में, या फिर चिट नोट्स आते हैं, चिट नोट्स लगा लो दीवार पे, या फिर आपके पास वाइट बोर्ड होगा, उस पर प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, तभी जीके याद होगा। मेरा, आपका, मतलब यही है सबका। जीके ज़रूरी नहीं सबको याद हो, प्रैक्टिस ज़रूरी है, उसमें गैप नहीं होना चाहिए। तो आप खुद तय करो कि कितने कितने गैप के बाद वो रिपीट करनी है वो चीज़, ठीक है। तो लिख के याद करो, अच्छा रहेगा। शॉर्ट नोट्स बना लो, देखे जैसे कोई भी डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं आप, कोई भी नदियों के बारे में, भौतिक प्रदेश के बारे में, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। शॉर्ट नोट्स मतलब पूरी डिटेल नहीं लिखनी, बुक्स पढ़ ली, नोट्स पढ़ लिया, बुकलेट पढ़ ली, तो उसमें देखो शॉर्ट नोट्स कैसे बन रहे हैं, तो उसका भी तरीका होता है। तो आप अपने अपने तरीके से तैयार करो, ठीक है। बाकी इतना बर्डन मत लो कि जीके कैसे याद करें, कंटिन्यूटी बनाए रखो, जीके याद हो जाएगा। ओके, तो जिन्होंने बुकलेट ली है कोई दिक्कत नहीं, उस पर विश्वास रखो, चीज़ें अच्छी ही मिली। हाँ, थोड़ी चीज़ अपडेट नहीं है, मिस्टेक भी है, कुछ चीज़ें अपडेट भी नहीं है, तो उसके लिए हम अपडेट कर सकते हैं ना। जैसे नई डिस्ट्रिक्ट बनी है, कौन सी नदी है, कौन सा बांध है, कौन सा भौतिक प्रदेश किस में आ गया, तो वो चीज़ें खुद थोड़ी मेहनत कर लो। तभी तो बोलते हैं कि खुद का भी तैयार करो चीज़ें, अकेले बुकलेट पे भी नहीं होगा और टेस्ट पे भी नहीं होगा। और टेस्ट में आपके कितने नंबर आ रहे हैं, कितने कम आ रहे हैं, कितने ज़्यादा, उसकी फ़िक्र ना करो। बार बार हर वीडियो में, हर कमेंट में आपको बता रहा हूँ, फिर भी आप उसकी फ़िक्र कर रहे हो तो फिर गलत बात है। क्योंकि इस टेस्ट का उद्देश्य एक ही चीज़ है, प्रैक्टिस, नेगेटिव से बचना। और नेगेटिव से कैसे बचना है कि पहले मैंने आपको बताया फर्स्ट टेस्ट में कि वही क्वेश्चन के आंसर फर्स्ट राउंड में करो जो आप स्टिक से बता सकते हो। दूसरे राउंड में उस क्वेश्चन को आंसर दो जिसमें आप 50-50 हो। जैसे 2 आंसर आपको पता है, 2 में रिस्क लेनी है तो उसमें रिस्क लो। और तीसरे राउंड में तो देखो वही क्वेश्चन अटैम्प्ट होंगे जिसमें हमें कुछ भी नहीं पता, उसमें तो बहुत ज़्यादा रिस्क होगी। तो सेट करो ऐसा कि 2 राउंड में हम एग्ज़ाम में, टेस्ट में पेपर सॉल्यूशन कर पाएँ, ठीक है। तो आज तो हिंदी लैंग्वेज में वीडियो बन गया, मन ध्यान ही कौन रहे हो। तो यह आज का वीडियो, बाकी प्रैक्टिस करो बार बार। बुकलेट है, टेस्ट सीरीज़ का जो टॉपिक है बन पढ़ो बढ़िया, नोट्स भी पढ़ो, खुद को भी मैटर पढ़ना पड़ो, ठीक है। क्योंकि खुद को मैटर तैयार करियो है, मेहनत लगी है, टाइम लगी है, पेन भी घिसी है, कॉपी भी भरी है, तो वे चीज़ को फिर फ़ायदा उठाओ नहीं, बार बार वे चीज़ ना पढ़ो। फिर बुकलेट में देखो भी कितनी चीज़ अलग है, ज़्यादा चीज़ कुछ अलग को नहीं। भौतिक प्रदेश, भाई भौतिक प्रदेश है, बस नया डिस्ट्रिक्ट जुड़ गया तो कोई नया 1-2 फैक्ट मिल जाएगा, बाकी कुछ अलग को नहीं। बुकलेट में इतना मतलब इतना कुछ अलग को नहीं, 1-2 कुछ चीज़ें अलग मिलेगी भी, अपडेट वाली चीज़ भी मिल सका है, नई अपडेट पुरानी भी मिल सका है, वह कोई दिक्कत को नहीं। प्रत्येक बार जरूर लास्ट में रीडिंग हमारे करो फास्टली, ठीक है। तो बाकी थानू वीडियो क्यों लगे, और जो भी थारा डाउट क्वेश्चन है वह कमेंट कर दियो। और यहाँ थानू बुकलेट दिखाऊँ, अभी हिस्ट्री की तो मिली को नहीं, राजस्थान ज्योग्राफी की मिली। आज रूम सेट करूँगा क्योंकि सारी बुकलेट वगैरह सब बिखर रही है, टेस्ट दे के आगे हटी सो जाऊँ मैं। और अब किताबें भी सेट करनी है मैंने, क्योंकि राजस्थान वही है अपने तो लेवल 2 मैथ साइंस में, इंडिया वो तो कोई नहीं। तो देखो जी हाँ, अपने राजस्थान की स्थिति विस्तार है, तो सबसे पहले थे नोट्स में पढ़े करो कितनी चीज़ अलग है, कुछ अलग कोई देखो। आ चीज़ सदांगी है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अपनों राजस्थान विश्व में, और ये चीज़ें भी सेम है भी 23/3 से लेके 30/12 तक, ठीक है। फिर भी थे बड़ी इतनी डिटेल। हाँ, 1-2 चीज़ें ऐड कर ले करो, जी सर्वप्रथम टीएस हैंडले ने बताया, तो आ चीज़ कौन नहीं बुकलेट में, तो यह चीज़ मैंने ऐड कर दी। व्याकृति के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया, ठीक है। बाकी अंडरलाइन करके बड़ी इतनी पढ़ो, दिशांतर है, दिशांतर है जितना भी, कितने किलोमीटर चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई, और विकर्ण कितना है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी लगा है। और नया जिला में अपन मैप भी दे रखे है, ठीक है, नया जिला में देख सको। और हाँ, जियोग्राफी थाना हर चीज़ में बताऊँ, जियोग्राफी अगर आपको याद करनी है तो स्पेशल मैप से तैयारी करो। मैप ले आओ बुक शॉप पे, या फिर खुद बना लो। थाना बनाना भी बताओ कि यहाँ बनाया करें मैप, खुद भी बनाओ। और हर टॉपिक जैसे भौतिक प्रदेश है, या फिर जलवायु है, मृदा है, नदियाँ है, खनिज है, परिवहन है, पर्यटन है, सब टॉपिक जलवायु का स्पेशल मैप से तैयार करोगा, बहुत अच्छी तरह जीक के तैयार हो जाओ, ठीक है। मतलब परमानेंट चीज़ें तैयार हो जाए, आप भूलना को नहीं, रिपीट तो करना ही पड़ो रिवीजन पर, भूलना को नहीं सोरा सा। तो जी मैं बुक लेट पढ़ूँ तो हम चीज़ें लिख लूँ, ठीक है। हाईलाइट भी करे करो चीज़ां। तो जी हाँ, मेरे नोट्स में आ चीज़ को नहीं, डांड भी अस्थायी लवणीय झील के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जिसे थली और ढांड कहते हैं। तो आ चीज़ मेरे नोट्स में को नहीं, तो मैंने हाईलाइट कर ली। बाकी सेम ही सारी चीज़ें, तो 1-2 चीज़ें अलग मिलेगी बात थे, हाईलाइट कर ले करो, या फिर अंडरलाइन कर ले करो, या फिर नोट्स में ऐड कर ले, कोई दिक्कत को नहीं। खुद पे सेट हुआ नहीं, जी थाने मैनेज करो उसको, बियाँ करे करो।
बाकी सारों अलग अलग तरीको आप आपको। और जी देखो लाठी रठी बाटी ये तीनों चीज़ जिसले मैंने पाई जे तो मेरे आ चीज़ याद आ गई लाठी सीरीज और लाठी से तेरे पढ़ी तो मेरा इफेक्ट याद आ गया क्योंकि जिक्के में आप कंप्लीट डिटेल में पढ़ना तो चीज़ें अपन क्लास में ही बता दें ऑनलाइन कोर्स में तुम्हारा सर बताई डी कि लाठी रठी बाटी तीनों चीज़ जैसलमेर में। ठीक है और मैप बना के तैयारी करे करो छोटा छोटा मैप बनाना था ना ये मैं सिखाई भी स्पेशल वीडियो में। और जी हाँ चीज़ अपडेट कर लेगा जी साड़िया का पठार सलम्बर जिले में आ गयो और सलम्बर जिले में कौन खड़े तो मैं लिख लियो मैं बाकी सेम चीज़ है और कुछ को नहीं अलग। बाकी धीरे धीरे हर सारा कमेंट पढ़ना आ रही हूँ और जी हाँ टाइम मिले मैं पर वीडियो बनाऊँगा। बाकी देखो इतना ज़्यादा टाइम भी को नहीं अब की बार टेस्ट संडे ने है शायद 24 तारीख ने तो 5 दिनों टाइम में मैं शेड्यूल फॉलो कराँगा। मिशन मास्टर शुरू कर लियो और बड़ी तरह तैयारी करनी है। टेस्ट पर ध्यान मत दो खुद को भी मैटर पढ़ो टेस्ट दिया करो टेस्ट वो शेड्यूल पढ़े करो भी नदियाँ पढ़ ली वह चीज़ें एक्स्ट्रा भी पढ़ो कुछ चीज़ें जो थारी तैयार करेगी या फिर कुछ और बुक में अगर थारी बुक है तो ठीक है। बाकी आप आपका हिसाबों सारा तैयारी करें मैं मेरे हिसाबों करूँ थे थारे हिसाबों बस थोड़ी गाइड देनी होगा चीज़ मैं थान देना आ रही हूँ और ज़रूरी को नहीं थाने सारा मेरी चीज़ें पसंद भी आया है ज़रूरी को नहीं तो ऑल दी बेस्ट बड़े दिन प्रिपरेशन करो और फिक्स मैटर रखो। बात लास्ट में यही है फिक्स मैटर पढ़ो जो मैटर थरकन है हकीकत में जो थरकन है मैं पर विश्वास करो बस मेहनत करता जाओ मैं पर प्रैक्टिस करो ज़रूर बढ़िया रिजल्ट आओ अगर थाने विश्वास है खुद पर और थारे मैटर पर क्योंकि युद्ध जद ही जीतीजिए जद योद्धा ने आपके हथियारों पर विश्वास हुआ अगर हथियारों भी विश्वास को नहीं है जब वो योद्धा चाहे किड्डो ही हुए हारे ही को। ठीक है समझ में आ गई होगी और मतलब लास्ट की मोरल आई है शिक्षा थाने आई शिक्षा आई निकले कि अपने जो मैटर है उन पर विश्वास रखो। बाकी थे कमेंट कर दीजिए जो थारा डाउट है क्वेश्चन है वह तो होना ही मन ध्यान है और थैंक यू सो मच और लाइक शेयर कमेंट।